रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन डोमेन। आज सबसे पहले हम ये करेंगे कि आज हम डोमेन में सबसे पहले कंप्यूटर ऐड करके दिखाएंगे आपको। याद रखिएगा, जिस तरह हम अभी कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं इसी तरह मेंबर सर्वर ऐड करते हैं, इसी तरह क्लाइंट ऐड करते हैं। याद रखिएगा, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो एक्सपी, ये तीन अगर आप डोमेन में ऐड कराएंगे, याद रखिएगा वो क्लाइंट बनेंगी। और मेंबर सर्वर मीटू से सर्वर 2008 या 2003 ऐड कराएंगे, वो मेंबर सर्वर बनेगा। सो अभी हम मेंबर सर्वर पे काम करते हैं। ये आप जहाँ कर्सर घूमता देख रहे हैं, ये हमारा डोमेन है। अब हम देख लेते हैं हमारी डोमेन किस नाम से है। यहाँ पे हमारी डोमेन है sunny.com के नाम से, और हमारा इसका आईपी है 192.168.0.100। हमारा इस डोमेन का आईपी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर है। सो साथ ही नेक्स्ट हैंड पे हमारे पास एक और पीसी है जो बिल्कुल सिंपल सर्वर है। अब हम इस पर क्या करेंगे, याद रखिएगा, मेंबर सर्वर बनाने से पहले या क्लाइंट बनाने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये होगा, अदरवाइज हमारे फर्दर स्टेप्स आगे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे। हमने आईपी एड्रेसेस में जाना है। याद रखिएगा, हम लोग पहले आईपी एड्रेस में जाएंगे, हम वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे और फिर देखेंगे हमारे फर्दर स्टेप्स आगे से क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, आईपी उसमें जाने के लिए हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं यहाँ पे बहुत सी। सो हम आईपी पे आ गए। IPv4 पे आके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। याद रखिएगा, इस जगह जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे हम डोमेन का आईपी देंगे 192.168.0.100। याद रखिएगा, ये स्टेप आपके लिए ज़रूरी है। 100 हमारे डोमेन का आईपी है। सो ओके, ये कर लिया। फिर हम स्टार्ट पे जाएंगे, sysvm.cpl। याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने का। यहाँ पे आप माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में भी जाके जा सकते हैं और इस तरह भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम आगे, हम यहाँ पे चेंज पे आएंगे। यहाँ पे वर्क ग्रुप पे है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डोमेन पे कन्वर्ट कर देंगे। सो हमारी डोमेन किस नाम से है, sunny.com के नाम से। तो जो ही हम एंटर करेंगे वो हमसे पूछेगा कि डोमेन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दें। हम उसे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और MCSE 2008। ठीक है, ये करने के बाद थोड़ी देर हमारा पीसी यहाँ पे स्टक होगा और हम देखेंगे वो ऑटोमेटिकली हमें दे देगा वेलकम टू sunny.com डोमेन। आप देख सकते हैं वेलकम टू sunny.com डोमेन। सो ओके करेंगे। हमें वो एक बार हमसे रीस्टार्ट होने की रिक्वेस्ट मांगेगा, सो हम उसे रीस्टार्ट होने देते हैं। सो देखते हैं फिर हमारे पास फर्दर स्टेप्स क्या होंगे। सो हमारा पीसी एक बार रीस्टार्ट होके आ चुका है। सो अब हम देखते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे कर्सर है, ये हमारी पीसी का नाम है और एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा, हम यहाँ से कभी लॉगिन नहीं होंगे। हम पहले यहाँ पे थोड़ी देर से रहने देते हैं। हम डोमेन के पास जाते हैं। अब याद रखिएगा, अब हम यहाँ पे डोमेन पे यूज़र बनाएंगे। अब हमारा वो पीसी डोमेन पे ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़र्स कुछ बनाते हैं आपके लिए और फिर देखते हैं कि हम इस डोमेन से बैठे बैठे वहाँ जाके उस यूज़र से लॉगिन हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट करते हैं। आप के पास एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर, हम इसे ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ही मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरा ये पीसी एडेड है। सो मीन टू से कि मैंने जो एक पीसी को ऐड करवाया है अपने कंप्यूटर पे, अगर जितने भी आप ऐड कराएंगे आपको यहाँ पे सारे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो हम एक यूज़र बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी हाय रज़ा। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं मुझे। तो हम अभी एक ही यूज़र से काम करते हैं। हमारा जो आप इसी तरह सारे यूज़र से भी काम कर सकते हैं, तो हम एक ही अभी यूज़र से काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी यहाँ से लॉगिन आप या नहीं होंगे। आप स्विच यूज़र पे जाएंगे, अदर यूज़र पे जाके यहाँ पे आप लिखेंगे हाय रज़ा @ एडमिनिस्ट्रेटर।
ADMINISTRATOR के हाई आप एडमिनिस्ट्रेटर के आपके पास जो है अपना इसका सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप याद रखिएगा हाई रजा @सनी। क्यों? क्योंकि डोमेन के यूज़र से आप लॉगिन हो रहे हैं। तो हम चेक करते हैं, हम डोमेन के यूज़र से लॉगिन हो गए हैं यहाँ पे हम, क्योंकि याद रखिएगा हाई रजा @डोमेन फर्स्ट टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने आगे किससे फर्दर लॉगिन होना है। तो अब जो हमारे ये जो पीसी आप देख रहे हैं जहाँ पे प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप है, ये हमारा डोमेन का यूज़र का डेस्कटॉप बनेगा। तो अब यहाँ पे हम अपना फर्दर काम करेंगे। हम यहाँ पे आपको अगर जिस तरह अब हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र को, जिस तरह ये हमारे पास यूज़र है, हम चाहते हैं कि हम एक अलग सी ड्राइव असाइन करवा दें, कोटा ड्राइव जिसे हम कहा जाते हैं, कोटा ड्राइव असाइन कर दें। वो कैसे असाइन करेंगे? हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, वो कैसे लगाएंगे? हमारे पास डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसीज़, वटेवर, वो हम कैसे लगाएंगे? तो आप फर्दर वो देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डोमेन में ऐड करके ऐसा कौन सा वो बड़ी बात कर ली है कि इसमें कौन सी वो बात। अब हम देखते हैं क्या हम कुछ करने के लायक हैं। यहाँ पे माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स की प्रॉपर्टी पे जो ही जाते हैं, हम यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। ये रिस्ट्रिक्शन आपकी लगी है हमारी डोमेन की। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ना आईपी चेंज कर सकते हैं, ना कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो अब याद रखिएगा ये चीज़ अब हमारी बेसिकली ये पीसी डोमेन का मोहताज हो गया है। अब ये जब तक डोमेन नहीं कहेगी, डोमेन की इजाज़त नहीं होगी, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह है कि आप सिर्फ इधर अपना काम जो आपको एज ए ऑफिस में वर्क यूज़ होता है वो करेंगे। तो अब हमारा पहला स्टेप है कोटा साइन कराना। कोटा हम किस तरह साइन करते हैं? हम डोमेन पे जाएंगे, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। डोमेन पे जाएंगे, डोमेन अपनी किसी भी ड्राइव पे जाएगा कि एज इट उन्होंने आप कोटा ड्राइव हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सी ड्राइव अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ही अपना काम करते हैं। पे कोटा ड्राइव कैसे साइन करते हैं याद रखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, होम के नाम से। याद रखिएगा ये ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि होम ही रखें, आप कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक और हम फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। अब ये दोनों काम, अब यहाँ पे इन दोनों फोल्डर को हम अलग अलग शेयर करवा देते हैं। याद रखिएगा फोल्डर 2 बना के प्रोफाइलिंग और शेयरिंग के लिए हम लोग शेयर करते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग, इन दोनों को हम शेयर करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी प्रोफाइल की हम पहले उसे शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं ये शेयरिंग का ऑप्शन आ गया। एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, यहाँ पे शेयर दिस और परमिशन पे जाके हम इसे फुल एक्सेस दे देंगे। फुल एक्सेस ना भी दें, आप सिर्फ रीड ओनली का दे दें या वट एवर जो है, फिलहाल हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। हम इसे ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर यहाँ पे शेयर हो चुका है। ओके क्लोज। आप इसी तरह होम के फोल्डर को शेयर करें आप। तो अब आप देखें हम यहाँ पे शेयर करते हैं होम के फोल्डर को भी। तो शेयर दिस फोल्डर एंड परमिशन अप्लाई चेंज एंड। अब ये देखें हमारी दो तो अब आपने देख लिया हमारे पास दो, हमारे पास ये बन गए। तो हम कोटा के लिए याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम बैक पे जाएंगे। जिस जिस ड्राइव में हमने कोटा के 2 फोल्डर बनाए हैं, हम उस ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। याद रखिएगा ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपको लास्ट वन कोटा नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं कोटा। तो अभी तक यहाँ पे कोटा इम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम इनेबल कोटा मैनेजमेंट हाँ यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम लिमिटेशन दे देंगे हमने कितने कोटा असाइन करना है। मैं 100 MB टू 99 MB उसे कहता हूँ कि मैं कोटा असाइन होना चाहिए मेरा। तो इसे ओके कर देते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं, यस एंड ओके।
अब ये देखें आपकी ये जो है येलो है, ये ऑटोमेटिकली जो ही ग्रीन होती है आपका कोटा साइन हो जाता है। तो अब हम कोटा हमने किसे साइन करना है, हम अपने यूज़र को करना चाहते हैं जो हमने हाई रजा जिससे लॉगिन हुए हैं। तो अब हम देखते हैं हम लोग कैसे हमें उसे कोटा हम उसे किस का कैसे पहुँचाएँगे। याद रखिएगा हम उस यूज़र की प्रॉपर्टी में सबसे पहले इंसर्ट होंगे, तब हमें जाके हमारा फर्दर काम होगा। तो ये हमारा हाई रजा की हम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट एड्रेसेस प्रोफाइल ये सारा को नज़र आएगा। हम यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे, कनेक्ट पे जाएंगे। याद रखिएगा ये जी ड्राइव बेसिकली आपको ऑटोमेटिकली जी ड्राइव देती है, आप यहाँ पे कोई भी ड्राइव दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम बोर्ड पे यहाँ पे करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो याद रखिएगा डबल स्लैश करके हम यहाँ पे पीसी का नेम देंगे। किस पीसी का? अपने पीसी का। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पीसी का नाम क्या है, HOSTNAM होस्ट नेम करके डोमेन हमारे पीसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे DOMAIN। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम देंगे फॉरवर्ड स्लैश दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, कौन सा किया था पहले, होम का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए दिया है ताकि वो यूज़र खुद ब खुद असाइन करे, ठीक है। याद रखिएगा परसेंटेज से पहले आपने एक स्लैश देनी है। परसेंटेज पे यहाँ पे हम लिखेंगे USERNAME यूज़र नेम एंड अगेन परसेंटेज। याद रखिएगा ये इसलिए परसेंटेज दिया है कि ताकि हमारा यूज़र खुद ब खुद असाइन कर ले, हमें ना बताना पड़े हमारा यूज़र कौन सा है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ प्रोफाइल पाथ नज़र आ रहा है, इधर ही यही पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फोल्डर नेम चेंज करेंगे PROFILE जो आपने बनाया था। तो हम इसे अप्लाई जो ही करते हैं, आप देख सकते हैं हाई रजा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। सो ओके, ये याद रखिएगा हमारा कोटा असाइन हो गया। इतना सा हमारा कोटे का काम था। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पीसी पे कोटा असाइन हुआ है या नहीं। और अगर अभी नहीं हुआ तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे। तो अब हमारा डोमेन पे हमने कोटा असाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे कोटा कैसे देखना चाहेंगे, अभी तक हमारा कोटा इधर असाइन नहीं हुआ। याद रखिएगा हम यहाँ पे एक बार लॉग ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। लॉग ऑफ होके लॉगिन होंगे, हमें कोटा हमारा असाइन हुआ होगा। मीन टू से जो हमने 100 MB से लेके 99 MB तक हमने जो फ्री स्पेस अपने यूज़र को अवेलेबल की थी वो उसे मिल जाएगी अपने माई कंप्यूटर में। तो एक बार इसे लॉग ऑफ होके लॉगिन होने में। तो अब हम यहाँ से एक बार लॉग ऑफ होके लॉगिन हो चुके हैं। अब देखते हैं हम माई कंप्यूटर पे जाके क्या हमें वो ड्राइव जो हमारे डोमेन के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें दी थी 100 MB से लेके 99 MB तक, क्या हमें वो अवेल हुई है या नहीं। सो ये करने के बाद हमारा इसके बाद जो छोटा सा काम होगा कोटा को लेके, हम वो आपको दिखाएंगे उधर अदर। फिर उसके बाद हम अपना ये आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कोटा वहाँ पे साइन हुआ है या नहीं। सो अब हम देखते हैं कि हमारा कोटा साइन हुआ है या नहीं। हम यहाँ पे माई कंप्यूटर पे जाते हैं और आप देख सकते हैं हमारा ये देखें हाई रजा के नाम से जो हमारा वो था कि हमारा डोमेन 100 MB टू 99 MB हमारे पास कोटा साइन हो चुका है। सो अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे साइन हुआ है। हम देखते हैं कि हमारे डोमेन को भी पता चल गया कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इंटरेस्टिंग एक बात है कि हम देखते हैं कि हमारे डोमेन को खबर हुई है कि मैं लॉगिन हुआ हूँ। जी, उसे खबर हो चुकी है कि जी रज़ा लॉगिन हो चुका है। और प्रोफाइल में देखते हैं उससे पता चल गया है ये V2 क्या आप बता सकते हैं, वर्चुअल मशीन 2 के आपको ये बताता है। अगर आपकी विंडोज़ जो सर्वर वगैरह चल रहे हैं आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको परमिशन नहीं होती किसी को इंसर्ट होने की जब तक आपको प्रोफाइलिंग ये सिर्फ यूज़र के इख्तियार में होता है। तो अब ये हो गया। अब एक छोटी सी एक बात है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह हो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ड्राइव है हमारे पास, ये ड्राइव अगर ये खुदा न खास्ता हमारी एंड हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे, हम कोटा सारा ख़त्म करेंगे तो हम क्या हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे। हम ऐसा कुछ करें कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठ के कुछ करें लेकिन डोमेन को एक जो हमारे यूज़र्स हैं उन्हें 1% पता ना चले कि पीछे से काम क्या हुआ है। तो अब हम देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा उसके लिए आपके पास सेकंड हार्ड डिस्क होना मस्ट है। तो ये अब हम अपने डोमेन पे बैठे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डोमेन है, हमारे पास इधर हमने एक नई हार्ड डिस्क हमें अवेल करवाई है, हमने लगाई है, ये देख सकते हैं आप।
याद रखिएगा हम सबसे पहले अपनी पहली वाली ड्राइव पे जाएंगे, उसमें जो हमारे पास दोनों फोल्डर पड़े हैं हम उसकी शेयरिंग ख़त्म करेंगे सबसे पहले। याद रखिएगा कि अगर हमारी ड्राइव फुल हो जाए, अगर हमने नई ड्राइव पे सारा सिस्टम लेके जाना है तो हम वो कैसे करेंगे ताकि यूज़र्स को पता तक ना चले और हमारा काम हो जाए। ठीक है, हम दोनों पहले फोल्डर को अनशेयर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों को शेयरिंग से हटा देंगे और फिर हम देखेंगे क्या करते हैं। तो ये हमने हटा दिया दोनों को। ठीक है, अब इन दोनों फाइल्स को पकड़ लें आप। ठीक है, और इन दोनों फाइलों को कट कर दें। ठीक है, कट करने के बाद आप ये फाइलें इधर ले जाएं और इन्हें पेस्ट कर दें दूसरी ड्राइव में। ठीक है, तो अभी आप हमारे पास ये दोनों ड्राइवें हमारी सेव हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक दोबारा जाएंगे जिस फोल्डर पे हमारा जिस ड्राइव पे हमारा कोटा लगा हुआ था, हम कोटे वाली जगह जाएंगे। हम कोटा डिसेबल पहले नहीं करेंगे, पहले हम कोटा की एक फ़ाइल बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोटा एंट्रीज लिखा हुआ है, हम कोटा एंट्रीज पे जाएंगे। यहाँ पे मेरा कोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे हाई रहता था, हाई रहता का कोटा दिया हुआ था किधर से, ये देखें 100 MB टू 99 MB। हम सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसे करेंगे एक्सपोर्ट। किधर करना चाहते हैं हम एक्सपोर्ट, ये फाइल हमारी बन जाएगी एक। मैं डेस्कटॉप पे इधर एक्सपोर्ट करता हूँ कि हाय रज़ा के नाम से ही, और इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ से कोटा डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, मिनटों से हमारा कोटा डिसेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ड्राइव पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब याद रखिएगा अब यहाँ पे दोनों फोल्डर तो हमारे आ गए। अब हम इन दोनों फोल्डर को दोबारा शेयर करेंगे पहले। ठीक है, दोनों जो हमारे फोल्डर हम लोगों ने वहाँ से जो दूसरी ड्राइव में लेके आए शेयर करेंगे। ठीक है, परमिशन ओके। ठीक है, ये याद रखिएगा डोमेन के ऊपर काम हो रहा है, यूज़र को तो अभी पता ही नहीं कि हमारी ड्राइव फुल हो गई है, तो हमें शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, अप्लाई फुल परमिशन, अप्लाई एंड ओके। ओके, ये करने के बाद अब हम दोबारा नई ड्राइव जो है हमारी उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कोटा पे जाएंगे और कोटा इनेबल कराएंगे। ठीक है, कोटा इनेबल कराने के बाद हम यहाँ पे कोटा एंट्रीज पे जाएंगे, कोटा कोटे पे जाके इंपोर्ट करेंगे जो हमने फाइल वहाँ पे एक्सपोर्ट की थी, ये आ गई, और इसे ओके कर देंगे और हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे और यहाँ पे हम कोटे की दोबारा एंट्रीज दे देंगे और इसे ओके कर देंगे। सो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हमारे यूज़र्स को पता तक नहीं चला कि हमारा साथ क्या हुआ है हमारा। तो हमारी उनके पास, हमारे डोमेन के पास, हमारे पास हार्ड डिस्क फुल हो गई थी, उन्हें कुछ नहीं पता चला। उन्हें जिस तरह डेटा मिलना चाहिए था उन्हें मिला है, उनके साथ उन्हें किसी किस्म का खबर नहीं हुई उन्हें उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। सो ये हमारा था। अब आप सोच रहे होंगे चले होम का तो फोल्डर ठीक है बनी, ये प्रोफाइल क्यों बनी है। याद रखिएगा आप किसी भी पीसी से जाके लॉगिन होंगे विंडो से, अगर जिस तरह मैं, ये आपका डेस्कटॉप है, ये हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, अब मैं इधर जाके यहाँ पे अगर मैं कितने भी फाइलें क्रिएट करता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल इसलिए बनती है अगर मैंने जितना भी अपने डेस्कटॉप पे काम किया, अगर आप अपने पीसी से लॉग ऑफ हो के किसी और पीसी जाके लॉगिन होंगे, याद रखिएगा आपको आपका फोल्डर, आपके पूरा डेस्कटॉप इसी तरह मिलेगा जो आपने अपने कंप्यूटर पे छोड़ा था। तो ये हमारा प्रोफाइल का बेसिक होता है। तो आज आपने सबसे पहले देखा कि हमने डोमेन में कंप्यूटर ऐड कराए, फिर यूज़र बनाया, डोमेन पे कोटा असाइन किया, फिर यूज़र को कोटा असाइन करवाया, और फिर हम लोगों ने कोटा एंट्रीज चेंज की कि हमने बताया कि अगर हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो हम उसे किस तरह रिपेयर करते हैं, और प्रोफाइल का थोड़ा बहुत आपको टचअप दिया। सो आई होप कि आपने यहाँ पे कोटा के लेसन को सीखा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।